नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। और रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में संबल हिंसा को लेकर सियासी दांवपेच लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उसका डेलीगेशन संबल दौरे पर जाएगा और पीड़ितों से मुलाकात करेगा। इसके पहले कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। मामले में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये नोटिस जारी कर रहे हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के साथ जाने की कोशिश करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। कि नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, संबल हिंसा को लेकर अब सियासी दांवपेच भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस भी अब इसमें कूद गई है और कांग्रेस भी अब लगातार जो है संबल में जाने का प्रयास कर रही है। उसके पहले अगर हम तस्वीरें अगर दिखाएं चैताली, तो उसके पहले तस्वीरें आप देखिए कांग्रेस पार्टी कार्यालय से है और चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। रात से ही यहाँ पे जो पुलिस ने वो तैयारियां शुरू कर दी थी, यहाँ पे बैरिकेड करने को लेकर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि थोड़ा रास्ता खोला गया है। ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को जाना है डेलीगेशन के लिए, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है चारों तरफ की। अगर हम बात करें कि आप इधर से इधर भी देखिए कि पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, कई पुलिसकर्मी, बड़े आला अफसर भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है। हालांकि जब अजय राय ने कहा कि 12 बजे के बाद हमारा डेलीगेशन संभल के लिए निकलेगा, उसके बाद धीरे से आवागमन के लिए बीच से रास्ता खोल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चारों रास्तों पे चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों का पहरा लगा दिया गया है। अंदर प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं मौजूदा वक्त में, जिनको इस डेलीगेशन के जरिए वहां संभल जाना है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले यहाँ पे अजय राय ने साफ तौर पे कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं और गांधीवादी विचारधारा के तहत हम शांतिपूर्वक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 12 बजे का उन्होंने वक्त दिया है। लेकिन उसके पहले जो है पुलिस ने उनको बीएनएस की धारा 163 यानी जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, उसके तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो जिला प्रशासन है, वो जिला प्रशासन ने जो 1 तारीख तक का उन्होंने रोक लगाई थी बाहरी व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को वहाँ पे प्रवेश वर्जित के लिए, अब उसको उस तारीख को बढ़ा करके, उस वक्त को बढ़ा करके 10 दिसंबर तक कर दिया है। ऐसे में 10 दिसंबर तक वहाँ पे अगर उस जिले में यानी जिला संभल में किसी को भी जाना उचित नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अंदर भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे धीरे धीरे हलचल बढ़ी हुई है। पूरी रात भर यहाँ पे जो है लोग जुटे रहे। कुछ लोग हैं, सर आप लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, किस तरीके से आज जो है चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग में रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा मानते हैं, ऐसे में गांधीवादी विचारधारा से यानी शांतिपूर्वक हम निकलने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, किस तरीके से आप लोग जाने की कोशिश करेंगे, आगे का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 तारीख का अनाउंस किया था, तब प्रशासन ने 30 तारीख तक रोका था कि 30 तक कोई ना आए। 2 तारीख इसलिए उन्होंने अनाउंस किया था। प्रशासन ने अब 2 तारीख को बढ़ा के फिर 10 तक कर दिया है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? आखिर वहाँ जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा सकते? वहाँ के लोगों से जाके मिलने से क्या दिक्कत आ जाएगी? दंगा फसाद तो होगा नहीं जनप्रतिनिधि जाने से। मिल के उनकी हालचाल लिया जाए, क्या दिक्कत है? ये छिपाना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ना, हम लोग जाए वहाँ के लोगों से मिले, मीडिया के जरिए वहाँ की बात बाहर निकाली जाए, शीर्ष नेतृत्व को बताया जाए वहाँ क्या चल रहा है। आखिर ये लोग क्यों फोर्स लगा के इतना रोक रहे हैं? हम कह रहे कम जाने दें। कह रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति जब राजनीतिकरण होगा
वहाँ पे कमिश्नर ने भी बोला, अंजनी कुमार ने, कि वहाँ पे जब राजनीतिकरण होगा, वहाँ पे जब लोग पहुँचेंगे तो मामला बिगड़ने की संभावना है। जब मामला बिगड़ेगा, हम लोग शांति चाहते हैं। अरे सर, जब मामला बिगड़ा क्यों, सवाल तो ये है। तमाम व्यवस्था थी, आखिर क्यों बिगड़ा? आखिर वो जो शांतिपूर्वक एक बार सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे क्यों हुआ? दोबारा तो कोर्ट ने ऑर्डर किया नहीं था। तमाम सवाल है, क्यों वहाँ पे सर्वे करने वाली टीम भीड़ के साथ गई, नारा लगाते हुए गई, उत्तेजना वाले नारा लगाए गया, क्यों वहाँ अफवाह फैलाई गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन को, अफवाह किस तरीके की अफवाह जो फैलाई गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, ये एक वहाँ अफवाह फैली जिससे लोग भीड़ इकट्ठा हुई। उस पर भीड़ सवेरे 7 साढ़े 7 बजे इकट्ठा जो है, भीड़ के साथ ये लोग गए थे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो वहाँ जनप्रतिनिधि जाना चाहिए, एनजीओ के लोगों को जाना चाहिए। तमाम और संगठन हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबको रोक रखा है। कोई क्या लग रहा है कि इसमें, आपसे बात करेंगे, लग रहा है कि सरकार इसमें छिपाने की कुछ कोशिश कर रही है, इसलिए है कि शांति व्यवस्था चाहती है? नहीं, छिपाने की तो कोशिश पूरी कर ही रही है, ये तो साफ जाहिर होता है। और शांति, हम सब लोग जितने भी लोग हैं तो चाहते हैं शांतिपूर्वक इस मसले को हल किया जाए। और सारी चीज़ों को ये देखना चाहिए कि हकीकत क्या है, पूरी जानकारी होने के बाद ही कोई चीज़ अनाउंस करनी चाहिए। बिना जानकारी के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे मंदिर है, तो ये साक्ष्य तो कोई है नहीं अभी। बिना साक्ष्य के तो कोई चीज़ डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाबरनामा में तो वो तो बता रहे हैं कि बाबरनामा में लिखा हुआ है, कई चीजें बता रहे हैं। खैर, आज के बारे में बात करेंगे तो आज कब निकलेंगे, कितने लोग निकलेंगे, क्या थोड़ी देर में अध्यक्ष जी निकलने वाले हैं। हम लोग प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की है, गांधीवादी तरीके से हम लोग निकलेंगे। अगर प्रशासन रोकता है तो हम लोग रोकेंगे, उसके बाद रणनीति बनेगी। फिलहाल हम लोग निकलने का पूरा प्रयास। दंगों को लेकर के आप लोगों की, कांग्रेस के लोगों की मांग क्या है? दंगे को लेके मांग है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी, आयोग बना तो है, आयोग बना है, तो हमारी मांग है इसमें रिटायर्ड जज ही देवेंद्र अरोड़ा जज की डिमांड हमारी है। सिटिंग जज जो हाईकोर्ट के जज हों, सिटिंग जज की जांच हो और तभी निष्पक्ष जांच होगी। हम लोगों का ऐसा कहना है। और कोई मांग नहीं है हमारी। समाजवादी पार्टी ने कहा 25-25 लाख रुपए जो है मृतक हैं उनको सरकार दे, 5 लाख रुपए का उन्होंने घोषणा भी की। देना चाहिए। मृतक 18 साल 20 साल के लड़के मार दिए गए, सीधे गोली चलाते हुए दिखाया जा रहा है, ये तो हत्या हुई ना। ऐसे तो कभी पुलिस गोली चला, बैलेट गन तो पहले से ही चलता, बैलेट गन क्या, पिस्टल चल रही है। वीडियो आपने देखा होगा, आप मीडिया के हैं। तमाम ऐसी चीजें, सर पे गोली लगी है, गोली पुलिस मारती है तो भी पैर पे मारती है, और तमाम सुरक्षा के नियम हैं वहाँ पर भी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ये लोग मरे हैं आपसी जो है हथियार चलाने में मरे हैं। ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं, सच्चाई तो तब सामने आएगी। दो पक्ष था, एक इधर पुलिस की तरफ मारने के चक्कर में अपने में ही लड़ मर गए। भाई ये बताइए, ये तो सब कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि और लोगों को जाने दीजिए। और भी हम लोग इसी भारत के हैं, यहीं के नागरिक हैं, यहीं के नेता हैं, यहीं के समाज सेवक हैं, यहीं मानव अधिकार वाले हैं। इनको क्यों नहीं जाने दे रहे? बिल्कुल निश्चित सामने आनी चाहिए ना। बिल्कुल निश्चित तौर पे लोकतंत्र में ये विपक्ष का भी सरकार के बाद सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर कहीं कुछ घटना हुई तो वहाँ पे जा करके देखना और उस पे सवाल करना, आवाज उठाना। नहीं जा पा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग अगर मान लीजिए किसी के दुख में अगर कांग्रेस परिवार सम्मिलित होना चाहता है तो उससे सरकार को क्या परेशानी है? अगर भाई किसी परिवार का दुख है, किसी परिवार का 5 बच्चे अगर चले गए तो उस परिवार पे कितना बड़ा दुख आया है। वो बता रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति बिगड़ जाएगी। कोई स्थिति नहीं। अगर हम आपके घर, आपके परिवार में कोई दुख हो जाए, अगर बात करने जाए तो क्या स्थिति बिगड़ सकती है? स्थिति तो आपने बिगाड़ी। दंगे की स्थिति है। फेलियर किसका है? उनकी एलआईयू का फेलियर है। अगर आपको ये पता था, कल आपकी फोर्स के साथ आपके अधिकारी, वहाँ के लोग, घनश्याम, इनसे ये भी पूछिए कि यदि ये लोग जाते हैं और हिंसा के चलते इनको कुछ होता है तो आखिर फिर इनका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी भीड़ इतने बजे इकट्ठा हो जाएगी तो पुलिस को, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से वहाँ पर मुस्तैद रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे चैताली। अच्छा, एक सवाल और है, अगर यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फिर से स्थिति बिगड़ती है और वहाँ पे फिर से हिंसा जैसी स्थिति बनती है तो कोई भी सामाजिक संगठन इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ स्थिति बिगाड़े। सभी सामाजिक संगठन सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं
कि जो स्थिति है, जो परिवार पे दुख आया है, उस दुख को हम सब बांट सकें, उनके दुख में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो चुके। ये सरकार का अपना भय है, अपना डर है कि वो हम लोगों को कानून को काम करने दीजिए, मामला शांत होगा जाकर। कानून बेशक अपना काम कर रहा, तो हमको 2 तारीख तक टाइम दिया गया था, तो हम 2 तारीख को ही तो जा रहे थे। स्थिति नहीं ठीक हुई, उन्होंने डेट बढ़ा दिया। नहीं, हम जब फिर जाएंगे फिर बढ़ा देगी, क्योंकि सरकार का फेलियर है, उनकी एलआईयू का फेलियर है। अगर सरकार चाहती तो दंगा नहीं हो सकता था। बिल्कुल निश्चित तौर पे चैताली, तस्वीरें हम थोड़ा सा अंदर प्रदेश कार्यालय के, कांग्रेस जी। प्रदेश कार्यालय के अंदर का हम दिखा दें कि आप देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वक्त का। अभी तक बताया जा रहा है कि अजय राय ने बताया कि 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, 12 बजे से वो संभल के लिए कूच करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले यहाँ पे प्रदेश कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है और बैरिकेड करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये निकलते हैं तो कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से अपना पहरा बढ़ा दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि संभल में तमाम जो जिलाधिकारी हैं यानी जिला प्रशासन ने ऐसे नियम बनाए हैं जिस नियम के बाद जो है वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है। जिला प्रशासन यानी प्रशासनिक अमला वहाँ पे शांति व्यवस्था चाहता है, उसको शांति रखने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में इन लोगों का जाना, किसी भी राजनीतिक दल का जाना वहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति को बदतर करेगा, बेहतर करने की कोशिश में आड़े आएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जब तक स्थिति सामान्य ना हो तब तक वहाँ पे ना पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी लगातार जी बिल्कुल घनश्याम, देखा जाए तो सवाल यही है कि आखिर अगर कांग्रेस जाती है वहां पे कुछ करती है और स्थिति सामान्य नहीं है और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो फिर कांग्रेस फिर सरकार पर ठिकरा फोड़ेगी कि सरकार की वजह से सरकार की नाकामी है। तो ऐसे में सवाल है कि अभी इस मुद्दे को शांत पहले करने की जरूरत है, ना कि कोई राजनीतिक दल वहां पर जाके और जो मामला है उसको बिगाड़े। आप हमारे साथ बने रहिए अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है, कांग्रेस कुछ ही देर बाद कूच करेगी।